जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी कवर करेंगे आज हम। और ये काफ़ी आसान है अगर आपने पीछे से अच्छी तरह से लिमिट का कंसेप्ट समझ लिया तो। काफ़ी डिटेल से मैं वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, पिछली एक्सरसाइज भी और उससे पीछे थ्योरी भी। वो दोनों तकरीबन 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग बनती है, वो आप देख लीजिए। कंटिन्यूस और वन साइड डिसकंटिन्यूस फंक्शन इसमें पढ़ेंगे हम, और फिर हम चलेंगे आगे एक्सरसाइज सॉल्व करने। तो इसमें आपने अगर पीछे याद हो तो ये पढ़े थे कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन, थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था जब हम पहले लेक्चर की थ्योरी पढ़ी थी, पहले एक्सरसाइज की 1.1 की, तो उसमें ये आए थे। लेकिन वहाँ सिर्फ एग्ज़ाम्पल एक आध दे के तो आगे चले गए थे हम, लेकिन अब हम थोड़ा सा तफसील से इनको पढ़ेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल है डिसकंटिन्यूस फंक्शन की, ठीक है। और ये प्लॉट किया हुआ है, ये यहाँ एग्ज़ाम्पल 1 से लिया और इसे यहाँ प्लॉट किया, और आप देख सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस दर मैंने कहा था कि कोई इस तरह का अगर फंक्शन है, जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई लीनियर लाइन है या इस तरह का साइनोसाइडल फंक्शन है, तो ये चलते जा रहे हैं, ना भी चलें, ये रुक भी जाएं, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन ही है। लेकिन एक ऐसा फंक्शन जो इस तरह का है, तो वो बताया था कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ये ब्रेक आ गई इसमें, ठीक है। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि अब आप किसी को कहें जी वो ऐसा फंक्शन जिसमें ब्रेक होती है, और तो ब्रेक तो फिर ठीक है, इस फंक्शन में भी है। ये फंक्शन गया यहाँ पे ब्रेक मारी, यहाँ पर इधर को चला गया, और कोई क्या मतलब ले ले उसका, ये इंतहाई अनसाइंटिफिक किस्म की लैंग्वेज है, और उसके कई मतलब कोई ले सकता है, हर कोई अपना ही फंक्शन डिफ़ाइन करके बैठ जाए। तो इस तरह ये मसला नहीं चलने का। तो इसमें फिर हम ये करेंगे कि मैथमेटिकली देखेंगे कि किस तरह कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके लिए हमने वन साइडेड फंक्शंस देखने हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट देखनी है और राइट हैंड लिमिट देखनी है। कुछ भी नहीं है, इंतहाई आसान है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। एक फंक्शन वो 1/x को काफ़ी डिटेल से हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी का प्लॉट अगर आप यहाँ पर प्लॉट करके देख लें तो कोई इस तरह का बनेगा। यहाँ देखें आप कि अगर आप अप्रोच करें इसको ज़ीरो की जानिब, ठीक है, ज़ीरो पे जब मैं कहूँ कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू कोई कहेगा जी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, कोई कहेगा जी नेगेटिव इन्फिनिटी है। जैसे जैसे ये देखें ज़ीरो की तरफ है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये ज़ीरो की तरफ आ रहा है जैसे जैसे ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो कौन सी है अभी इनमें वैल्यू, ये है या ये है? ज़ीरो पे छोड़ें, ज़ीरो पे इन्फिनिटी है, लेकिन जब अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को, फिर क्या है इसकी वैल्यू? तो इसके लिए इसको कहते हैं राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर ये ज़ीरो पॉजिटिव लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब है कि वी आर अप्रोचिंग ज़ीरो इस साइड से, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो की तरफ। एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो मींस कि नेगेटिव साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये इधर मैं लिख दूँ, ये एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव ज़ीरो, बल्कि इनको मिटा ही देते हैं, और एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव ज़ीरो, ये अब आपने याद रखना है। और अल्टीमेटली फिर जब आप इस फंक्शन में क्या होगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा। ये अब आपने अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना है। अच्छा जी, चलें, हो गया जी। ये है लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट
लेफ़्ट हैंड लिमिट कह लें इसको, और मैं इसे LHL कह देता हूँ, राइट हैंड लिमिट RHL कह लें इसको। ठीक है जी। तो ये अब आपने ज़हन में रखना है, कुछ भी नहीं है, ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया वो काफ़ी है। उसके बाद ये पढ़ लें, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ये कह रहा है कि एक फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये दोनों लिमिट्स बराबर होंगी। एक C पे पहुंच रहा है f(x) और एक लिमिट पहुंच रही है C f(x), और इसे L कह ले, कुछ भी कह ले, M कह ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा तो तब इसे कहेंगे कि ये लिमिट यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है जी। चलें, ये एग्ज़िस्ट करेगी तो ये क्राइटेरिया दोनों यानी कि एक ही के इक्वल होंगे तो तब ये यहाँ पर लिमिट एग्ज़िस्ट करेगी, नहीं तो ये नहीं करेगी। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर आप इन फंक्शंस की तरफ देखें, अगर आप इस फंक्शन पे देखें तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे देखें 4 पे अगर आप ऊपर देखें तो दो वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन की, यहाँ 3 भी है और यहाँ ऊपर 4 भी है। तो इस पे यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे, फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 2। यहाँ पे आप लिखेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट x = 4। चलें, ठीक है जी। ये अब आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए ये फुलफ़िल करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि ये किस तरह फुलफ़िल होगी और कहाँ पर फुलफ़िल नहीं होगी। यही उसने इस एग्ज़ाम्पल में एक्सप्लेन किया, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ इसी एग्ज़ाम्पल का ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ये देख लें जिस सॉफ्टवेयर में मैंने किया, 2x+1 0 से लेके x2 के दरमियान है। ये सॉफ्टवेयर आपको बाद में बताऊंगा। ये जो फंक्शन है वो मैंने इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पर प्लॉट कर दिया और उसका ये प्लॉट आया। और ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देख लें, उसने देख लें कि x = 2 के ऊपर कैलकुलेट किया, x = 2, ये 2 प्लस और नेगेटिव और 5 के इक्वल आया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जबकि यहाँ पर लिमिट x = 4 पे एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी एग्ज़ाम्पल हमने कर ली। अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए नंबर। ठीक है, पहले हमने ये देखी एग्जिस्टेंस की कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। वो तो वैसे मैंने कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस भी आपको बता दिया। यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर एग्जिस्ट क्यों करती है कि यहाँ पे दोनों, इस साइड से जो फंक्शन का पार्ट आ रहा है और इस साइड पे, वो दोनों सेम है। यहाँ पर फंक्शन दो वैल्यूज़ लेके बैठा हुआ है, एक 3 और 4। कैसे हो सकता है कि फ़ंक्शन की एक ही पॉइंट पे दो वैल्यूज़ हों। यहाँ पर वो आप वर्टिकल लाइन भी ड्रा करके फंक्शन के ऊपर देख लें, दो जगह पे कट करेगी, यहाँ और यहाँ। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर यहाँ पर इसमें इस तरह चेंज की जाए, ठीक है, इस तरह चेंज की जाए कि ये पॉइंट से इसको किया जाए x > 4 और यहाँ से ऐसे किया जाए 4 > तो फिर भी वैसे डिसकंटिन्यूस ही होगा, लेकिन कंटिन्यूस फिर बनाया जा सकता है। वो कैसे, उसकी एग्जांपल आगे हम देखेंगे। लेकिन ये वाला फंक्शन फिर भी डिसकंटिन्यूस ही रहेगा क्योंकि बीच में गैप है। जब गैप ना हो, उसकी एग्जांपल
आगे आ जाएगी। सारी की सारी ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने अच्छी चूज़ की हुई हैं, तो मैं फिर यही यूज़ कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं कम एग्ज़ाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। हमने सिर्फ अभी तक देखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करती है, अब हमने देखना है कि लिमिट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब होता है। ठीक है जी, उसके लिए अब हम चलेंगे। ये देखें, ये 3 कंडीशनें जब फुलफ़िल हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इनमें से कोई एक भी फुलफ़िल ना हो तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ये आपने याद रखना है। फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए तीनों की तीनों फुलफ़िल होनी चाहिए, और जब तीनों की तीनों फुलफ़िल नहीं होंगी तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा, कंडीशंस क्या हैं कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड और लिमिट एफ ऑफ ई सी डिफाइंड और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी भी डिफाइंड हो, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और ये इक्वल भी हों आपस में। समझ लग गई? 3 कंडीशनें हैं लेकिन तीनों ही आपस में मिली हुई हैं, तीनों ही आपस में मिली हुई हैं। ये आपने अच्छी तरह इससे देख लें कि ये एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, और एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ये सी के इक्वल है। यानी कि ये डिफाइंड भी हो और ये एग्जिस्ट भी करती हो और ये इसके इक्वल भी हो। इस तरह की एग्जांपल्स आप दे। और डिसकंटिन्यूस ईजी है, इनमें से कोई एक भी कंडीशन ब्रीच होगी तो डिसकंटिन्यूस होगा। अब एग्जांपल्स आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कब होगा, कि ये डिफाइंड अनडिफाइंड होगा और ये डिफाइंड होगा। ठीक है, और फिर ये इक्वल भी नहीं होंगे। उसकी एग्जांपल्स अभी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है। ये थोड़ा सा छोटा मैं, ये देखें, जब एक्स स्केयर -1 जब तो एक्स अप्रोच करेगा इस पे, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें। ठीक है, एफ सी अगर आप एक्स पुट कर देंगे 1 के इक्वल, यही मैं आपको ऊपर बताता आया हूँ ना कि ये जो फंक्शन था इसमें मैंने कई दफ़ा आपको बताया था कि जब लिमिट एक्स अप्रोच करेगी 0 के, नहीं वो फंक्शन से जो ऊपर इसी तरह कैंसिल हो जाते थे, यही फंक्शन था, सॉरी। ये देखिए, जब एक्स अप्रोच करेगा 1 को तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब अप्रोच कर रहा है तो यू कैन कैंसल आउट या फैक्टर आउट इन्हें आपस में कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ये कट गया इससे, जब लिमिट होगी एक्स अप्रोच कर रहा होगा 1 को। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 के इक्वल। लेकिन जब एक्स एग्जैक्टली 1 के इक्वल है तो फिर आप इसे कैंसल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 है टर्म। फिर x - 1 क्या है, ये 0 है व्हेन x = 1। तो ये टर्म 0 जब होगी तो 0 से डिवाइड नहीं करते किसी भी चीज़ को, तो ये इन्फिनिट ही होगा उस केस में। तो ये फ़र्क है कि x = 1 पे ये अनडिफाइंड है, जबकि ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। x अप्रोचेस टू 1 ये फाइनाइट है और ये एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये फंक्शन x = 1 पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सिर्फ उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी हर पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस फंक्शन है। चलें, एक एग्ज़ाम्पल हो गई। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है कि इसकी कंटिन्यूटी x = 1 पे हमने करनी है। तो 1 पे ये फाइनाइट है, ठीक है, 2 के इक्वल आया तो कंटिन्यूस है इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन। ठीक है जी, डिस्कस द कंटिन्यूस फंक्शन x = 3 के ऊपर। तो जब आप ये x कैसे कंटिन्यूटी होती है, वो 3 कंडीशनें जब फुलफ़िल होंगी, ये 3 कंडीशनें जब फुलफ़िल हो जाएंगी, पहले एक्स सी डिफाइंड हो और ये एग्जिस्ट भी करती हो और ये दोनों इक्वल भी हों। पहली में ये डिफाइंड हो, ये एग्जिस्ट करती हो और ये दोनों आपस में इक्वल हों। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन इन दोनों से ही ड्राइव हुई है। अच्छा, अब इस केस में देखें कि उसने x = 3 के ऊपर ख़ुद ही बता दिया कि ये 6 के इक्वल है, जबकि उसके अलावा x = 3 पे ये इसका पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता।
तो अब क्या होगा, जब आप f इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इसमें नहीं पुट करेंगे, वो फिर ये 6 लेंगे, तो यहाँ से ये 6 आ गया। तो फंक्शन इज़ डिफाइंड एट x इज़ इक्वल टू 3। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर लें आप, ठीक है। आपने लिमिट अप्लाई की, क्योंकि इस फंक्शन में आया था x -3, तो हमें पहले ही नज़र आ रहा है कि जब x 3 के इक्वल होगा, जी x जब 3 के इक्वल होगा तो ये अनडिफाइंड हो सकता है, लेकिन हमने x इज़ इक्वल टू 3 पे चेक किया, वो तो 6 के इक्वल था, ठीक है। अब हमने लिमिट ले ली, लिमिट कैंसल आउट करेंगे, ये 6 के इक्वल आएगा, ये और ये इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन। अगर ये इधर कह देता कि इसकी वैल्यू 5 या 6 के अलावा कुछ है, तो फिर इस फंक्शन ने यहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो जाना था x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर। उसके अलावा ये हर जगह पर कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एग्जिस्ट कर रही है, और ये f ऑफ 3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 6 के इक्वल है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है, और ये तीनों आपस में, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में इस तरह कोई कंडीशन लगा के x इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर कोई से वैल्यू नहीं दी, इसलिए ये ब्रेक है इस ग्राफ में x इज़ इक्वल टू 3 पे। अब वो सॉफ्टवेयर की मजबूरी है, सिर्फ इस पॉइंट पे ये ब्रोकन है, उसके अलावा ये कंटिन्यूस ग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ब्रेक है। तो दिखाना मुश्किल है इतना फाइन ग्राफ, तो फिर उन्होंने इसी तरह ड्रा कर दिया। अब ये ग्राफ भी देख लें, उसी तरह की एग्जांपल है जैसे मैंने ऊपर आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। कि ये देखें, इस पॉइंट x इज़ इक्वल टू 4 के ऊपर ये दो वैल्यूज़ कैसे हो सकती हैं। तो इस जगह भी, इस एग्ज़ाम्पल में भी ये है, एग्ज़ाम्पल 5 है, और ये आप देखें कि ये x स्मॉलर दैन 3 से इसके इक्वल, x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 पे इसके इक्वल है, और स्केच है लिमिट x f ऑफ x अप्रोचेस टू -3 पे जब अप्रोच करेगा, यानी कि 3 पे अप्रोच करेगा, सॉरी देखा -3 कह दिया मैंने, 3 पे अप्रोच करेगा लेफ़्ट हैंड साइड से। अब ये आपने देखना है कि ये आपके पास लाइन है ना, और ये 3 है, ठीक है। तो इस साइड पे x इज़ स्मॉलर दैन 3, और इस साइड पे क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, ठीक है। और जब x इज़ ग्रेटर दैन 3 तो इसमें पुट करेंगे, व्हेन x इज़ स्मॉलर दैन 3 इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो इसको देखना है हमने, x इज़ इक्वल टू 3 पे हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है ना, तो 3 पे जस्ट 3 से पहले इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -3, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे, ये लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 2 वैल्यू आती है। जबकि इसको अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड साइड ये हुई आपकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड से ये वैल्यू आ रही है फंक्शन से, इस साइड से जब आप इस साइड से इसे अप्रोच कर रहे हैं तो ये 7 आएगी वैल्यू। यहाँ इधर पुट करके देख लें, यहाँ पे 2 पुट कर 3 पुट करें, 6 + 1 7, 3 - 1 2, ग्राफ में भी वही है, और ये इक्वल नहीं है, राइट और लेफ़्ट हैंड साइड ही नहीं इक्वल, तो इसका मतलब है कि सेटिस्फाई नहीं है, और ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती x इज़ इक्वल टू 3 पे। जब x अप्रोचेस टू 3 तो ये कंडीशन थी ना, उस पर डिफाइंड है कि नहीं है, उसके लिए ये कंडीशन फुल देखते हैं। कंटिन्यूटी के लिए ये 3 कंडीशंस देखते हैं, ठीक है, और डिफाइंड और अनडिफाइंड के लिए ये कंडीशन देखते हैं, ठीक है जी। ये एग्ज़ाम्पल्स ख़त्म हुई, इन एग्ज़ाम्पल्स को अच्छी तरह समझें। लिमिट का कंसेप्ट आपको पीछे आता है तो फिर ही आपको ये समझ आएगी, और अगर लिमिट का कंसेप्ट आ गया तो ये इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब हमने एक्सरसाइज 1.4 देखनी है, तो वो हम अब स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट है। तो determine the left hand limit and the right hand limit and then find the limit of the following function when x approaches to c। राइट और लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, और x जब अप्रोच करे c को तो वो फाइंड आउट करें। तो इंतहाई आसान है, ये आपके सामने है, यहाँ पर लिमिट देख लें, लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट सेम है, और इसको कैलकुलेट किया,
यहाँ पर पुट किया तो ये -2, ये भी -2। अच्छा, अब आप इसमें देखेंगे कि मैंने लेफ़्ट हैंड लिमिट को x अप्रोचेस 1 के इक्वल कर दिया और यहाँ राइट हैंड लिमिट को इसके इक्वल कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्वल ना होते तो यहाँ फंक्शन में दिया होना चाहिए था, जैसे कि ऊपर फंक्शंस में दिया हुआ था, ऐसे ड्रा करके इस तरह दिया होना चाहिए था जी कि ये फंक्शन है इक्वल टू x एंड इक्वल टू 2x फॉर x 1 पर है, स्मॉलर दैन 1, और फॉर x इक्वल और ग्रेटर दैन 1 के लिए ये 2x के इक्वल है। यहाँ तो इस तरह दिया होता फिर, क्योंकि अब अगर कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल है, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल आएगी और आपका क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ें, समझिए कि वो क्या क्या कह रहा है और फिर उसका सलूशन आप देखें। अब इस केस में वो लेफ़्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है क्या है, तो लिमिट में आपको पता है कि फिर उसने कोई नहीं बताया कि इफ़ स्टेटमेंट कोई नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि यही फंक्शन लेफ़्ट और राइट के लिए यूज़ होगा कैलकुलेट करने के लिए, और जो कि 0 के इक्वल आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब ये फंक्शन है, इनको मैंने प्लॉट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन, ये पहले पार्ट का, ये दूसरे का और ये तीसरे का। तीसरे में अब थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेफ़्ट हैंड लिमिट 5 पे वो पूछ रहा है और दोनों में ये इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि इस केस में अगेन कोई वो नहीं बता रहा कि ये फंक्शन डिफरेंट है, x ग्रेटर दैन 5 और x स्मॉलर दैन 5, दोनों के लिए ये इसी के इक्वल है, तो यही यूज़ होगा। और यही फंक्शन 0 है दोनों पे, और यही प्लॉट करने पे भी नज़र आ रहा है ये ग्रीन लाइन, और ये जो रिक्वायर्ड था वो कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन 2 में वो पूछ रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। कंटिन्यूटी और के फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। फिर पीछे चलते हैं इन कंडीशंस की तरफ, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको दिखा दूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए ये दो, इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, और कंटिन्यूटी के लिए इन 3 कंडीशंस का मीट करना ज़रूरी है। तो वो कंटिन्यूटी पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमने ये 3 कंडीशंस देखनी है। ठीक है जी। कंटिन्यूटी के लिए पहले हमने ये देखा, इधर आप पुट करें कि x अप्रोचेस टू c। अब आप देखें कि x अप्रोचेस टू c कौन सा c, जबकि 2 के इक्वल है। 2 को जब अप्रोच करेगा, और ये किस साइड से अप्रोच कर रहा है उसने साइड कोई नहीं बताई, तो जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो इक्वल यहाँ पर है, तो आप ये इससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से नहीं, अब ये कैलकुलेट होगा, तो ये पुट करेंगे 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पर, x इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू 2 यहाँ पर है, जबकि यहाँ पर x इज़ ग्रेटर दैन 2 के इक्वल है। तो FC जबकि इक्वल यहाँ है तो यही यूज़ करेंगे, FC F2 9 के इक्वल है। क्लियरली FC इज़ डिफाइंड, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और ये इक्वल भी हैं आपस में, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी, अच्छा, अब इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, देखनी है c इज़ इक्वल टू 1 के ऊपर। तो ये देखें FC, ठीक है, जब c 1 है तो ये 4 के इक्वल है, दिया हुआ है, तो और ये डिफाइंड है, ये एग्जिस्ट भी करती है और ये डिफाइंड भी है। अब हमने कैलकुलेट करना है लिमिट को इसकी। ठीक है, अब यहाँ से आप देख लें कि ये फंक्शन बना ही ऐसा हुआ है कि आपको ये यहाँ आपको दोनों आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ये भी और ये भी, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये साइड आप
यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये साइड आप यूज़ करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए दोनों ही हम कैलकुलेट करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। लेफ़्ट हैंड लिमिट की तो 2 के इक्वल आया, राइट हैंड लिमिट की तो 2 के इक्वल आया। ये दोनों आपस में तो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि फ़ंक्शन इस पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने गौर से देखना है कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि x व्हेन स्मॉलर देन 1 है, तो इसकी ये इक्वेशन है 3x माइनस 1। अब देखें जो ऊपर कंडीशंस थी 3, ये मैंने इधर कहीं ये भी, ये देखें ये 3 कंडीशंस हैं। इसको कॉपी हो रही है, ये कॉपी हो रहा है। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि पेस्ट कर दूँ इसको। ये कंडीशंस देखें आप, ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये देखें आप, कंडीशंस 3 कौन सी थी, कंटिन्यूटी देखनी है ना, तो कंडीशंस 3 थी। एक ये थी ये डिफ़ाइंड हो, जो कि वो डिफ़ाइंड है, ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई। इस केस में ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई, जबकि ये एग्जिस्ट करती है x अप्रोचेस टू 0, ये इस केस में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये भी हो गई और ये नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। जब x अप्रोचेस टू c है तो मैं 2 कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट भी और लेफ़्ट हैंड, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट भी और ये राइट हैंड लिमिट भी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन राइट और लेफ़्ट हैंड के लिए डिफरेंट है, जबकि ऊपर क्या होता था, क्योंकि ये फंक्शन एक ही फंक्शन है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि इस केस में ये कंडीशनल फंक्शन है, तो उस केस में दोनों लेफ़्ट और राइट हैंड इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके कैलकुलेट करते थे, तो ऑफ कोर्स वो इक्वल ही आएंगे एक दूसरे के। लेकिन जबकि इस केस में x ग्रेटर दैन और x स्मॉलर दैन 1 के लिए ये डिफरेंट है, और इसलिए लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करेंगे ऊपर, और ये लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ करेंगे। और ये इसलिए फंक्शन अनडिफाइंड है। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना होता है आपने, ज़िंदगी में भी और ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स में भी। ज़िंदगी में ज़्यादातर कामयाब कौन शख्स होते हैं? जो छोटे छोटे स्टेप्स ठीक उठाते हैं, ना कि आप ये सोच के बैठे रहें कि एक ही दफ़ा कोई बहुत बड़ा स्टेप मैं उठाऊंगा। नो 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 नो। अब जितने भी कामयाब शख्स देख लें, वो छोटे छोटे ज़िंदगी के काम बड़ी गौर से और एहतियात से करते हैं और उनमें गलतियां कम करते हैं। तो ये कामयाब लोगों की आदत होती है, जबकि ज़्यादातर नाकाम लोग छोटे छोटे कामों पे तवज्जो नहीं देते, उन्हें गैर ज़रूरी समझते हैं और नुकसान उठाते हैं। अच्छा जी, अब ये f(x) 3x है, x इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है। मेरे ख्याल में 2 पे पूछ रहा होगा, इसकी कंटिन्यूटी पूछ किधर रहा है, क्वेश्चन किधर है? 3, अच्छा हाँ देखें, x और 2x पे पूछ रहा है। ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि ये 2 के ऊपर तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन 1 2 के ऊपर कंटिन्यूस है, -2 के ऊपर ये नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखें कि -2 के ऊपर ये 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये -6 के इक्वल आएगा, और राइट हैंड लिमिट जब आप 2 पे कैलकुलेट करें ये 3 के इक्वल आएगा। तो ये 2 और -2 पे, ठीक है, -2 पे जब हमने कैलकुलेट किया इसको, 2 पे नहीं, -2 इधर करना था, क्योंकि ये है -2 और ये -2 था, ये यहाँ पे -2 है, और ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस है -2 के ऊपर। जबकि 2 के ऊपर आप देखें, ग्राफ से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जबकि यहाँ से अगर आप इफ़ कंडीशन से, ये इफ़ कंडीशन है ना, इफ़ कंडीशन से अगर आप इसको देखें तो राइट हैंड लिमिट कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होगी, ये 3 के इक्वल है राइट हैंड लिमिट में, और 2 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट यहाँ पर कैलकुलेट होगी। ठीक है, 2 पे लेफ़्ट हैंड लिमिट 2 की तरफ इस फंक्शन से
जब हम इधर से अप्रोच करेंगे तो इस जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये वाला पार्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 1 4 के इक्वल 3 के इक्वल आएगा, और ये दोनों इक्वल हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ये 3 एफ ऑफ 2 पे कंटिन्यूस है, जबकि एफ ऑफ नेगेटिव 2 पे डिसकंटिन्यूस है। अब क्वेश्चन 4 आप देख लें। ये कह रहा है कि इस तरह करें कि ये एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ये आप यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर पुट करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट में जब x को माइनस एक्स कहाँ पर -1 पे अप्रोच करेगी, -1 + 2 1 के इक्वल आ जाएगा। तो c + 2 विल बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट है, दोनों को बराबर करेंगे। c + 2 = 1, तो c -1 के इक्वल आएगा, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके आप देख लें, ठीक है जी। अब फिर क्वेश्चन क्या है जी? कह रहा है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n सो दैट गिवन फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x = 3। फिर x = 3 पे आप करें। ये फंक्शन x 3 पे क्या है, n के इक्वल है, जबकि ये नेगेटिव साइड से आए, अगर लेफ़्ट हैंड साइड से आए तो ये m ऑफ x के इक्वल है। 3 पे आके ये -3m हो जाएगा, और पॉजिटिव राइट हैंड साइड से आए तो ये 363 के इक्वल आ जाएगा। और जब इनको आप इक्वेट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और फिर जब ये देखें यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है वहीं पे, ठीक है जी। राइट हैंड लिमिट के लिए इसमें पुट करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, और ये ऊपर भी आपने कैलकुलेट कर ली, n के इक्वल है। और ये जब आप 3 पे कैलकुलेट करेंगे तो 3 को नेगेटिव के भी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो n = 3 आएगा, जबकि n = 3m है, और m ऊपर 1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल में फिर ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 भी बिल्कुल इसी तरह है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, छोटा सा ये क्वेश्चन है, आपके सामने इसका सलूशन है, देखें और एंजॉय करें। अब इस केस में क्या है जी, मेरे ख्याल में k की वैल्यू वो कह रहा है फाइंड आउट करें। हाँ जी, k की फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। लेफ़्ट हैंड लिमिट जब आप करेंगे लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट, तो दोनों केसेस में, और कंटिन्यूस के लिए नहीं, वो एग्जिस्टेंस के लिए वो लेफ़्ट और राइट हैंड होती है। कंटिन्यूस के लिए वो 3 कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए, और वो 3 कंडीशंस क्या हैं? वो 3 कंडीशंस ये हैं, FC डिफाइंड हो 2 के ऊपर, वो k के इक्वल है, ठीक है, और ये एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल हों। तो जैसे ही ये इसको अप्रोच करेगा तो ये यूज़ करेंगे हम, 2 इधर पुट करें आप, ऊपर रैशनलाइज इसको करना पड़ेगा ऊपर नीचे से, ठीक है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर इनको आपस में इक्वेट कर देंगे। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये फंक्शन है, लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये आप देख लें, ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ से इसको लिमिट अब सिंबल ऐप से मैंने कैलकुलेट कर लिया। लिमिट जब इसकी कैलकुलेट की है 2 पे जब अप्रोच कर रहा है, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, ऊपर नीचे इसके पॉजिटिव से यानी कि √2x + 5 के पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x ऊपर x - 2 आ जाएगा, जो कि इसे कैंसल आउट कर देगा, और जब आप उसमें 2 पुट करेंगे तो ये 1/6 वैल्यू आ जाएगी, जो कि k की इक्वल होगी, और ये आपका सलूशन है, और ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। ठीक है जी, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं थी। अगर आपको थेरी अच्छी तरह समझ आ गई है, थेरी आपको कब अच्छी तरह समझ आएगी? जब आप एग्ज़ाम्पल्स और जो मैंने लेक्चर तफसील से बताया वो आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसे समझेंगे,
ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अपने कमेंट्स से राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।